मेरा नाम काव्या जोशी है और मैं आपको अपनी फेसबुक लव स्टोरी बताने जा रही हूँ। ये 2 साल पुरानी बात है। मुझे फेसबुक का बहुत चस्का था। मैं अपनी नई फेसबुक इस्तेमाल करने लगी थी और फ़रेब जैसी चीज़ों से बहुत दूर थी, क्योंकि मैं कभी इस बारे में सोचा तक नहीं करती थी। फेसबुक ज्वाइन करके कुछ दिन बाद ही मुझे एक अभय नाम के लड़के की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई और मैंने एक्सेप्ट भी कर ली। जल्द ही हम अच्छे दोस्त बन गए और कुछ रोज़ बाद छोटे करने लोग अभय बहुत अच्छे से बात करता था, मेरी बहुत इज्जत करता था। कुछ ही दिनों में हम दोनों वीडियो कॉलिंग के ज़रिए बात करने लगे और उस वक्त मुझे अभय से प्यार हो गया था, सच्चा प्यार। अभय इतनी अच्छी बात करता था कि मुझ पर जैसे जादू सा हो गया था। मैं सोचते जागते और हर वक्त अभय के बारे में ही सोचती थी। एक दिन अभय ने मुझसे प्रपोज किया और कहा कि वह मुझसे शादी करना चाहता है। वह अच्छे घर से था और इसलिए मैंने भी हाँ कर दी। मैंने अभय को बताया कि मेरे घर वाले कभी इस रिश्ते के लिए नहीं मानेंगे, तो उसने कहा कि तुम घर छोड़कर मेरे पास आ जाओ, बाद में वह भी राज़ी हो जाएंगे। पहले तो मैंने मना कर दिया, लेकिन मेरी हालत ऐसी थी कि मैं अभय की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। एक दिन मैंने और अभय बात कर रहे थे तो अभय ने मुझे बहुत समझाया कि घर छोड़कर मेरे पास आ जाओ, हम दोनों बहुत खुश रहेंगे। और आखिरकार मैं मान गई। मेरे बाप और मेरी माँ नौकरी कर रहे हैं और वह शाम को ही घर आते हैं। बस इस बात का फ़ायदा उठाते हुए मैं दिन में अपना सामान बांध लिया और रात का इंतज़ार करने लगी। रात के 10 बजे जब मम्मी पापा सो गए तो मैं अपने 2 बैग जो सामान से रखे थे उन्हें लेकर घर से निकल गई। घर से निकलते ही मैंने ऑटो लिया और अपने बॉयफ्रेंड के बताए पते पर जाने को कहा। ऑटो वाला करीब 40 की उम्र का व्यक्ति था। मुझे 2 बैग उठाते देखकर उसे शक हो गया और उसने पूछा कि मैडम कहाँ जा रही हो। मैंने बताया कि मैं घूमने जा रही हूँ। उसे यकीन नहीं हुआ। उसे महसूस हो गया था कि मैं परेशान हूँ, इसलिए उसने फिर कहा, मैडम कहाँ जा रही हो। भैया जैसा ही हो, अगर कोई परेशान हो तो आप मुझे बता सकती हैं। मैं उसे फिर सच बताया कि मैं घर छोड़कर जा रही हूँ और मैं उस ऑटो वाले भैया से गुजारिश की मुझे कोई अच्छे होटल छोड़ दे। उस भैया ने पहले तो मुझे समझाया कि आजकल फेसबुक पर ऐसे फ्रेंड के मामले बहुत देखने को मिल रहे हैं, इस तरह घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए। लेकिन मैं नहीं मानी। मैंने भैया को पास वाले किसी होटल के पास रुकने को कहा, लेकिन वह भैया मुझे सीधा पुलिस स्टेशन ले गया और वहाँ जो इंस्पेक्टर था उसे सब कुछ बता दिया। उस समय मुझे उस ऑटो वाले पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन पुलिस इंस्पेक्टर ने मुझे बिठाकर समझाया कि ऐसा नहीं करना चाहिए। उस पुलिस वाले ने मुझे उस लड़के का नंबर मांगा जो मुझसे फेसबुक पर बात कर रहा था। जब पुलिस ने उस लड़के के नंबर से उसके बारे में पता लगवाया तो निकला ये कि वह लड़का फेसबुक पर फेक फ्रेंड बनाकर भोली भाली लड़कियों को फंसाता था और उन्हें इमोशनल ब्लैकमेल करके पैसे उठाता था। उस लड़के का राज खुलने के बाद मैं दंग रह गई और मैंने
ऑटो वाले का शुक्रिया किया, क्योंकि उसने मुझे बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने से बचा लिया था। दोस्तों, आजकल फेसबुक पर ऐसा ट्रेंड बहुत हो रहा है, इसलिए हमेशा सावधान रहें और अनजान लोगों से जितना हो सके बात ना ही करें। एक छोटी सी लापरवाही आपकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर सकती है। जब मेरे माँ बाप को इस सब के बारे में पता चला तो मुझे शर्मिंदगी हुई, लेकिन मैं खुश थी कि मेरी ज़िंदगी ख़राब होने से बच गई। आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। हम आपसे फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जब तक के लिए बाय।